भगवान शंकर का शिव नैवेद्य किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, इसका जिक्र किया गया। भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कौन ले कौन नहीं ले। ऋषियों ने पूछा, ग्राह्यम शिव नैवेद्यमिति पूर्वम श्रुतम वचः ब्रूहि तन्निर्णयम्। इस बात का निर्णय कर दो कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो कौन ले कौन नहीं ले। तो कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई ले सकता है, और कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिन पर चढ़ा हुआ प्रसाद सब नहीं ले सकते। जो भगवान शंकर के मंत्र से ही दीक्षित हैं, वो ओम नमः शिवाय जपते हैं अपने गुरु मंत्र में, या भगवान शंकर को हृदय से बहुत मानते हैं, शिव की पूजा के बिना नहीं रह सकते। भले ही उनको गुरु मंत्र में शिव मंत्र नहीं मिला, लेकिन वो भगवान शिव के परम पुजारी हैं। महादेव की पिंडी पर चढ़ा हुआ कहीं का प्रसाद उस भक्त को लेने का पूरा अधिकार है। नहीं तो बताते हैं कि शंकर की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार होता है, और वो चंडा देवी रुष्ट होती है यदि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई ले ले तो। लेकिन कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिस पर चंडा का अधिकार नहीं है। कौन कौन सी हैं? जो स्वयंभू हैं वो, उसके ऊपर जो काष्ठ का शिवलिंग है वो, और लोह का है, लोहे के शिवलिंग पर, और एक भगवान नर्मदेश्वर ऐसे शिवलिंग हैं जिसके ऊपर चंडा देवी का कोई अधिकार नहीं है। जो स्वयंभू हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ कहीं का प्रसाद ऊपर नीचे का लेने का भक्त अधिकारी है, और भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार भक्त के पास। तो कितना सुंदर बात कही है, दृष्टा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरिता। शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को देख करके ही पाप दूर से भाग जाते हैं। शिव के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसकी इतनी बड़ी महिमा है। जो भोग लगा रहे हैं वो तो मान है, लेकिन जो भोग लग गया है उस भोग का दर्शन भी कर लिया जावे तो पाप स्थान छोड़ करके भाग जाएंगे। वो तो स्पष्ट श्लोक में लिखा है, दृष्टाप शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता। शंकर के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को देख करके ही दूर से ही महाराज भाग जाते हैं पाप, नजदीक आते ही नहीं। इसलिए आपने अपने घर में जो मंदिर बनाया है वहां भोग रोज लगाया करो। ऐसा तो होता नहीं है कि 10 देवताएं आपके मंदिर में, 5-7 देवियां हैं तो आप 15 थाल निकालें। एक ही निकालना मुश्किल है। तो मैं ये और कह दूं कि 15 निकालो तभी पूजा का पुण्य मिलेगा। तो उससे करे अपने अपने मंदिर को छिपरा के किनारे छोड़ के चले जाएंगे। – 2012 में, हाँ 12 ही था, मैं मंडला में था उन दिनों में। सुबह नर्मदा नहाने के लिए मैं गया तो मैंने अभी इतनी शिव पिंडियां आंखों से नहीं देखी। साहब कोई पेड़ के नीचे डाल गए, कोई किनारे के नीचे डाल गए, और शंकर जी ऐसे पड़े औंधे मुंह। हमने कहा ये मंडला को हो क्या गया, क्या हुआ है, ये शंकर जी औंधे मुंह कैसे पड़े हैं? तो लोगों ने कहा टीवी पर सुन लिया है कि शंकर जी को घर में रखोगे तो घर मरघट बन जाएगा, बड़ी बड़ी मौतें हो जाएंगी। शंकर को घर में रखोगे तो घर सब गड़बड़ हो जाएगा। और ये बात बोल किसने दी? समोसा वाले बाबा ने। वो कृपा बरसती थी ना पहले, आलोचना नहीं है। 10 की नोट काले पर्स में रख के कृपा बरसती थी। ऐसे ढोंग और ड्रामा इस देश में हुए हैं, पूछो ही मत। एक कोई बात है, गुरुजी कृपा 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 बरस जाएगी। सब्जी कब खाई थी? तो सब्जी तो कल ही खाई थी। सब्जी में मिर्च कौन सी डाली गई थी? लाल मिर्च डाली गई, इसलिए कृपा रुक गई। अब लाल मत डालना, हरी मिर्च डाल के सब्जी खा लेना, कृपा बरस जाएगी। और लोग पागल होकर के ऐसे भागते थे कि स्टेडियम में बैठने को जगह नहीं मिलती थी। 3-3 हजार रुपया
उसको रजिस्ट्रेशन में लगता था। अब पता नहीं आजकल कृपा कहां चली गई, वो है बरस रही है। तो जिन्होंने बटुआ में 10-10 की नोट रखी हुई थी, उनके पास तो शायद हजार बीघा जमीन और शायद 10-10 मकान हो गए होंगे उनके। ऐसे पागल हो गए थे बिल्कुल। तो उस समोसे वाली कृपा ने बोल दिया था कि घर में शिवलिंग मत रखना, नहीं घर मरघट बन जाएगा। मैं व्यासपीठ से गलत नहीं बोल रहा हूं। हजारों से पिंडियां मंडला नर्मदा के किनारे लुढ़क पुढ़क हो रही थी। मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं रो पड़ा। बालाघाट में आयोजन होने को था। नर्मदा के किनारे पर मैंने रो करके कहा, जिसने ये बहका कर लोगों को इतना बड़ा अपराध हुआ है, ये चिट्ठा बहुत जल्दी खुल जाएगा। और ये बात थी मार्च की, अप्रैल में वो चिट्ठा खुल गया था, टीवी पर इतनी जोर से चला। इसलिए तो मैं तो बड़ा आग्रह पूर्वक बड़ा निवेदन करता हूं कि लोगों को बहकाइए मत, इनको कंफ्यूज मत कीजिए। मत्स्य पुराण में लिखा है कि घर में शंकर को जगह मिल जाए तो घर का वास्तु और पितृ दोष समाप्त हो जाता है। अब समोसा की बात मानोगे कि ग्रंथ की मानोगे, बताओ आप। यह गलती कभी भी मत करना, बिल्कुल। अपनी भारतीय सनातन जो परंपरा है उसके साथ जुड़कर इन देवी देवताओं की कृपा का आनंद ले लीजिए।